बिजनेस थे, मिक्स ऑफ बिजनेसेस थे, उनको किसी न किसी साइड पे प्रॉफिट हुआ। बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने डाइवर्सिफाई करते हुए मेन कोर बिजनेस के अलावा उनको कोई पावर बिजनेस में भी है। हर अभी कुछ कोल पावर में पावर की भी 2-3 किस्में आ जाती हैं। कोल से एनर्जी पैदा करना, उस कोल पावर में भी है, विंड पावर में भी है। तो वो पावर बिजनेसेस में है, वो उनका अपनी जगह प्लांट्स लगे हैं, दे आर ऑन। तो अभी कल मैं एक एग्जांपल और भी दी थी कि जो भी फैक्ट्री या मिल किसी जगह लगती है और रॉ मटेरियल के बेस पे लगती है। अभी कोल के ऊपर जो पावर जनरेशन पाकिस्तान में प्लान में है और हो रही है, उसमें नीड कुछ की इनॉग्रेशन हो गई है, कुछ की अंडर प्रोसेस है, फाइनल स्टेजेस पे है, ये कुछ कपल ऑफ ईयर्स में हो भी जाएगी। तो वो क्यों उधर हर में वो प्लांट्स उनके लगे हुए कोल पे लगे हुए, क्योंकि उधर रॉ मटेरियल कोल की शेप में अवेलेबल है। तो कुछ आपकी आपकी चीजें होती हैं कि आपने एक रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाना होता है, तो उसके उसकी वजह से कई प्लांट ऐसे हैं कि जो कि समुद्र के किनारे या जिधर शिपमेंट होती है उसके पोर्ट के करीब उधर लगाए जाते हैं। समुद्र के किनारे नहीं, रादर पोर्ट के करीब इसको कहना चाहिए, उधर लगाए जाते हैं। तो थोड़ी सी चीज पोर्टफोलियो से आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन में चलेगी। इसकी एग्जांपल में कहते हैं कि FFBL एक फर्टिलाइजर की कंपनी है जो कि DAP बनाती है। पाकिस्तान में एक ही वो प्लांट है, DAP, डाई फास्फोट अमोनिया फास्फोट उसको कहते हैं, वो बनाते हैं। उसका रॉ मटेरियल वो मोरक्को से मंगवाते हैं और उन्होंने वो प्लांट कराची में लगाया है सिर्फ इस वजह से कि रॉ मटेरियल उधर से आएगा, उनको गुजरांवाला में भी लगा सकते थे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बचाने के लिए उन्होंने नियरेस्ट पॉसिबल जो प्लेस बन सकती थी वो कराची पोर्ट के करीब उन्होंने उधर लगाया। तो एक तो होता है ना रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल हो के जो नियरेस्ट पॉसिबल पोर्ट पे आना, उधर वो चीज हो जाती है। बाद में ठीक है, उसका जो एंड प्रोडक्ट जो बाद में बनती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन फिर एक जगह पे नहीं होती, वो ऑल ओवर पाकिस्तान में होती है। तो इसलिए वो उसका स्प्रेड और उसका सप्लाई चेन और सारी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। अभी तो ये एक चीज इसमें आ गई। फर्ज किया कोई पावर प्लांट लगे हुए पोर्ट के करीब लगे हुए, इवन के जो के कोल से एक्सपो आप इंपोर्ट करते हैं कोल, तो उधर आप प्लांट लगे हुए हैं, वो भी कराची में बिन कासिम के करीब है। कुछ ही हमने साहिवाल में लगाए हुए हैं। साहिवाल में जो पावर प्लांट लगा हुआ है, अभी आप देखें वो उसका टेक्निकल मसला है। मैं आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज, मैं टेक्निकल एंगल से बात करना चाह रहा हूँ कि उस जगह पे कोल तो अवेलेबल नहीं है लेकिन प्लांट उधर लगा हुआ है। उसके लिए क्या अभी गवर्नमेंट को कितना ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। एक तो ट्रेन, स्पेशल ट्रेन की बोगियां बनाई गई और स्पेशल ट्रेन चलती है, सारा कोला उधर से आता है और इधर कंज्यूम होता है। और उसके एक बड़े लंबा चौड़ा एक उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन और कोल का मसला है। और वो भी आपने कोल अभी इम्पोर्टेड कोल वो यूज कर रहे हैं। जब थर का आएगा उसकी क्वालिटी उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो जाएगी तो देन दे कैन यूज दैट कोल देयर। लेकिन टेक्निकली हम बात कर रहे हैं, टेक्निकली बात कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल एंगल में डिबेट करता हूँ उसका नहीं है। टेक्निकली उसको किधर होना चाहिए था, अगर वो उधर ही होता पोर्ट के करीब होता तो आपके ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस उधर ना होते और वो उधर से तो उन्होंने सिर्फ ग्रिड के साथ लिंक करना था ना। अभी फर्टिलाइजर की या DAP की मैंने बात की, वो उसको तो ठीक है, फिर आप कह सकते हैं बाई ट्रेन बाई रोड वो ट्रांसपोर्ट हो रही है एंड प्रोडक्ट, लेकिन उसकी प्रोडक्ट में तो साथ जो डिस्कोज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो एजेंसीज हैं डिस्ट्रीब्यूट करती हैं बिजली को, कोई नहीं है, जितनी तारें हैं उनके साथ लिंक उधर से लिंक हो जाना था। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका कितना फायदा हो सकता था और कितना भी नुकसान हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन में। जस्ट पोर्टफोलियो की बात है कि डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस होते हैं। कई मैं बता रहा हूँ, कई फर्ज के फूड बिजनेस में भी हैं, एनर्जी बिजनेस में भी हैं, कोई और उनके कोर बिजनेसेस भी हैं। तो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स कल हमने इसको पढ़ा था। ये इसकी फर्दर में थोड़ी सी आपको मैंने कहा था ना कल वाला मैं रिपीट भी करूंगा, तो उस एंगल से ये बेसिकली 4 इसमें आ जाते हैं, बिजनेस यूनिट्स बनते हैं इसमें। तो उसमें सॉरी, तो इसमें कौन से, इसमें बेसिकली फ्यू स्टेप्स आए थे। पहला स्टेप जो आइडेंटिफाई द की बिजनेस यूनिट्स,
की बिजनेस यूनिट्स को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जिसको स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कहते हैं। और वो जो होते हैं जिनके इंडिपेंडेंट यूनिट होते हैं, यूनिट ऑफ द कंपनी दैट हैज सेपरेट मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, इंडिपेंडेंटली वो ऑपरेट करते हैं, यानी जो कि कंपनी के डिवीजन, प्रोडक्ट लाइन विद इन द डिवीजन और सिंगल प्रोडक्ट लाइन के ऊपर, ब्रांड के ऊपर भी काम करते हैं। और बाद में उसके पास आ जाती है कि उसकी आप मार्केटिंग ग्रोथ या अट्रैक्टिवनेस और रिलेटिव मार्केट शेयर जो ना उसका आप डिसाइड करते हैं। ये मॉडल जो 1970 में ये बना था, पेश किया गया था। आप देखें वो बहुत 50 साल हो गए हैं, इसका यूजेज है अभी भी, स्टिल कंपनी इसको यूज करते हुए सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त के उसके दरमियान में जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं वो इसके अंदर शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये मॉडल इतना 50 साल पुराना मॉडल ये है। अच्छा, तो इसमें ये है कि आप अगली एक स्लाइड में आपको फर्दर शो करूंगी, ये तो कल मैंने डिस्कस कर भी ली थी। अभी देखने ये स्टार है, एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। ये क्या है? इंश्योर कैश फ्लो एक्सीड्स रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रोथ ड्यूरिंग दैट ग्रोथ स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अभी आपको जब एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में देखें, लेफ्ट साइड पे आप देखें मार्केट ग्रोथ है, और बॉटम पे हॉरिजॉन्टल आप देखें मार्केट शेयर है। स्टार जिसमें हाई मार्केट शेयर और हाई ग्रोथ आता है, दैट इज एट द स्टार लेवल। इसकी मैंने आपको मूवमेंट भी कल बताई थी। मूवमेंट इसकी ये चलती है कि ये आप इधर है कैश फ्लो की तरफ से, इधर से इधर ऐसे मूवमेंट चलती है। आगे मैं बताऊंगा कि जो डॉग में चलेगा उसको डी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इधर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो या तो हैवी कैश फ्लो इसके अंदर ऐड करे तो फिर कैश फ्लो क्या होता है कि आपका पैसे का इन और आउट होना और लिक्विडेट शेप में होना, अगर जरूरत पड़े तो वो भी उसको करना पड़ जाता है। तो देन कैश फ्लो क्या है? फाउंडेशन ऑफ ए कंपनी, हाई प्रॉफिट्स, लो इन्वेस्टमेंट, एक मेच्योरिटी। जब कल मैंने एक तरह प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल भी होता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जो स्टार है ना, एट इट इज गोइंग अपवर्ड ट्रेंड इसका होता है। कैश काउ जो है ना, ये स्टेबल एंड डाउनवर्ड ट्रेंड में होना शुरू हो जाता है, और डॉग तो बिल्कुल डाउनवर्ड ट्रेंड, यानी उसकी डेथ स्टेज की तरफ वो चला जाता है। तो क्वेश्चन मार्क ये शुरू में आ जाता है। तो वो कोई भी चीज इसकी मूवमेंट, ये इस तरह की मूवमेंट, ऐसी मूवमेंट चलती है कि ये आपको स्टार से अगर डाउन हो गया, उसकी ग्रोथ कम हो गई तो ये नीचे चले जाएगा, इसकी ग्रोथ ऊपर जो ऊपर चला जाएगा। कल मैं डिफरेंट एग्जांपल से आपको ये चीज क्लैरिफाई भी की थी। एनीवेज, तो अभी कुछ कंपनियों के मैं आगे आपको मैं दिखाऊंगा अभी इस एंगल से। अभी देखिए बीसी नेस्ले का है। नेस्ले का अभी नीचे इसकी राइटिंग आप पढ़ें कि इसका मिनरल वाटर जो है ये स्टार के अंदर है, क्योंकि 85% इसका मार्केट ग्रोथ है। रिलेटिव मार्केट शेयर 89% इसका रिलेटिव मार्केट शेयर बनता है। मिल्क पैक है, कैश को के अंदर आ जाता है, मिल्क पैक कैश को के अंदर आ जाता है, क्योंकि इसके 55% मार्केट ग्रोथ है और 65% रिलेटिव मार्केट शेयर ये मिल्क पैक है। अभी देखो विद इन द कैटेगरी ऑफ द मिल्क पैक इसका ये ऐसे है। नूडल्स वगैरह आ गई, ये क्वेश्चन मार्क में है। चॉकलेट, जूसेस, उनकी अपनी कंपनी के लिहाज से दे आर नॉट इन दी फर्स्ट थ्री कैटेगरीज। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स फर्स्ट थ्री में नहीं आते हैं कि इधर आते हैं। अच्छा, तो ये कोड में क्यों एक रिलेटिव पॉइंट है। कंपनी एक है जो उसको बहुत पाकिस्तान की एक मेन फर्म है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो नेगेटिविटी में चली जाती है, कि उन्होंने ये डाइवर्सिफिकेशन या ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस टू हैव द मोर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, उन्होंने अपने ज्यादा यूनिट्स बना लिए, लेकिन उसका उन्होंने नुकसान क्या हो गया कि वो उस तरह के बिजनेस रिलेटिव या प्रोडक्टिव यूनिट्स नहीं थे। प्रोडक्टिव यूनिट्स ना होने की वजह से वो उनके यूनिट्स जो है ना वो लॉस में चले गए। इवन कितने लॉस में चले गए कि उनको फर्दर बैंक्स उन यूनिट्स को लोन देने पे भी रजामंद नहीं। तो नाम मैं बता रहे तो नहीं लेंगे, अगर नाम लेंगे तो फिर तो 100% आपको क्लैरिटी आएगी, लेकिन वो नेगेटिविटी में सी चली जाती है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर कंपनी और फर्म। तो अभी ये कि ये इस मॉडल का ये एक नुकसान भी है, बीसीजी मैट्रिक्स का एक ये नुकसान भी है कि इसमें ज्यादा अगर आप इसके ऊपर फोकस करते हुए ज्यादा स्ट्रेटेजिक बिजनेस बनाएंगे तो उसका आपको बाकी जो कोर बिजनेस को भी वो ड्रैग डाउन करेंगे, वो भी उसको ड्रैग डाउन करेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो कंपनी के एसेट्स हैं, कैपिटल्स हैं, वो तो सेम है ओवरऑल। एक उसकी तादाद होगी, एक उसके क्वांटम होगा, तो उसके अंदर से ही वो प्ले कर रहे होते हैं, तो इस वजह से उसका भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो एनीवेज, तो ये मैं जस्ट एन एग्जांपल आपको बताई। कल
आपको मैं बयान किया था, लेकिन अभी ये एक दूसरे जो यूनिलीवर की एग्जांपल्स हैं, आप देखेंगे उसके अंदर जो स्टार के अंदर क्या उनकी प्रोडक्ट्स हैं, कैश फ्लो के अंदर क्या है, क्वेश्चन मार्क में क्या है, और आपको देखने में अंदाजा हो जाता है कि जो डॉग के अंदर उनकी प्रोडक्ट्स हैं उनको डिवेस्ट करना पड़ता है, जिसमें भी क्या है जी, आपका पहले नंबर पे कंपनी कैन इन्वेस्ट मोर इन द बिजनेस यूनिट्स इन ऑर्डर टू बिल्ड इट्स शेयर। जो भी जैसे स्टार की बात हम कर रहे हैं, होल्ड करंट लेवल पे आ जाते हैं, कैश को में आ जाते हैं, हार्वेस्ट करते हैं कि जो कंपनी के क्वेश्चन मार्क में चले गए, और डिवेस्ट करने पड़ते हैं जो कि कंपनी में डॉग में उसकी शेयर आ जाती है। तो ये यूनिलीवर की एग्जांपल है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रेड। नाउ कमिंग ओवर दिस थिंग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी देखें जो इस ग्रेड में क्या है, मार्केट पेनिट्रेशन है, मार्केट डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, और डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज हैं। अभी दीज आर वेरी सिंपल एंड क्लियर स्ट्रेटजीज गिवन हियर, जो ऊपर से आप अलाइन करें, करंट मार्केट, करंट प्रोडक्ट, करंट मार्केट है, करंट प्रोडक्ट है, इसको आपने, इसके अंदर जो भी स्ट्रेटजी क्या है, मार्केट पेनिट्रेशन है, आपका जो एग्जिस्टिंग शेयर है मार्केट के अंदर उसको आपने इंक्रीज करना है, उस मार्केट के उस शेयर को इंक्रीज करने के लिए एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर आपका जितने परसेंट शेयर आपने उसको इंक्रीज करना, तो उसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको ज्यादा प्रमोशन पे जोर देना पड़ेगा आपने, जो ताकि जो कस्टमर है वो आपके साथ लॉयल भी हो जाए, आपकी प्रोडक्ट को रिपीट भी करे, और वो आपसे स्विच ओवर ना करे। तो आपने जो कंपटीटर से बेसिकली आपने हिस्सा खींचना और अपना इनके ऐड ऑन करना चीजें। इसमें आपको देखो, इसमें बहुत सी सिचुएशंस आ जाती हैं, बहुत से सिनेरियोज बन जाते हैं कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं जी फलाने पेट्रोल पंप विद इन, आप कह रहे हैं, या विद इन कंपनीज भी आप बात कर सकते हैं, तो उस फलां कंपनी पर क्या कहने पीएसओ का पेट्रोल जो है ना वो ज्यादा अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है जी? उनका एक तो स्केल ठीक है, उनका एटीट्यूड ठीक है, उनको क्रेडिट कार्ड पे भी वो एक्सेप्ट करते हैं, और जो उनका सर्विसेज के एंगल से आप देख लेंगे, जो गाड़ी खड़ी करते हैं तो वाइपर भी वो आप जो बंदा उनका आता है वाइपर आपको शीशा भी साफ कर देता है, पैसे भी कपड़ा मार देता है, बड़े अच्छे तरीके से उनका कंडक्ट है जी। छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटी चीजें, मे भी किसी मौके पे वो कहें जी आपको की चेन भी दे दिया, कोई आपको और कोई गिफ्ट हैम्पर टाइप को दे दें, ये एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो क्या है कि विद इन दैट यू आर ट्राइंग टू पेनिट्रेट फर्दर, तो इस मार्केट के अंदर आप फर्दर पेनिट्रेट कर रहे हैं। ओके, आगे आपकी, तो इसमें आपको जो फर्दर कुछ आप फिनेस में डालना पड़ जाता है बाज़ औक़ात अपनी प्रोडक्ट के अंदर। आपने कई चीजें आपने देखी होंगी कि एक आइटम ऑफ डे के साथ कोई छोटी सी चीज उस साथ रैप अप कर देते हैं, कोई बड़ी घी का डब्बा है तो साथ साबुन की एक टिक्की साथ लगा दी, तो वो आगे फर्दर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं कस्टमर को, अट्रैक्टिवनेस ऐड ऑन करते हुए सारा कुछ आप कर रहे हैं, तो पेनिट्रेट कर रहे हैं इसके अंदर। अच्छा, अभी नेक्स्ट आ गई जी मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट क्या है जी? आपके करंट प्रोडक्ट, जो आपकी प्रोडक्ट वही है लेकिन न्यू मार्केट में आप जा रहे हैं। अभी एक पीएसओ की एक एग्जांपल है कि वो दे आर प्लानिंग टू गो टुवर्ड्स अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में भी अपने पंप लगाएं। अभी कुछ एग्जांपल्स हैं कि जो बिजनेसेस करते हैं अपने स्ट्रेटजिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान की, जिनमें अक्सर वो बाहर भी अपना जाके रोड्स बना रहे हैं, कुछ और प्रोजेक्ट्स अंडरटेक कर रहे हैं। तो क्या है जी, अपनी वो एक्सपर्टीज या सर्विसेज जो है ना आउटसाइड द कंट्री, नहीं ओवरसीज भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो न्यू मार्केट बेसिकली ये कि न्यू मार्केट में जाके वो अपने काम करते हैं। जब भी कोई एक नई प्रोडक्ट आती है, कोई पूरे कंट्री या पूरे ज्योग्राफिकल रीजन में वो स्प्रेड नहीं कर सकती, ना वो सस्टेन कर सकती है, तो उसको उस पहले शुरू में उसने एक टारगेट नीचे के एंगल से छोटे एरिया में उसने फोकस करके अपनी प्रोडक्ट को एक लोगों के जेहन में बैठाना होता है विद मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट प्रमोशंस, उसको जेहन में बैठाना होता है। देन लोगों के अंदर वो अट्रैक्शन खड़ी करनी होती है, अट्रैक्शन पैदा करनी होती है। जब अट्रैक्शन पैदा होती है तो देन दे गो टुवर्ड्स द अदर साइड और अदर मार्केट्स,
क्योंकि उनके लोगों के ज़हन में मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू एक चीज ज़हन में उन्होंने डाल दी होती है कि सम प्रोडक्ट जो पहले फलाने शहर में तो अवेलेबल है, अभी गांव में अवेलेबल नहीं है, छोटे शहरों में अवेलेबल नहीं, या सिटी ए में अवेलेबल है, सिटी बी में अवेलेबल नहीं है, तो वो इस लिहाज से नई मार्केट को डेवलप करते हैं। जब अभी चाइनीज की एग्जांपल भी आई थी, चाइनीज जो है पाकिस्तान में एक डिफरेंट किस्म की मार्केट्स वो एक्सप्लोर करता है, उसकी चीजें जो है पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में तो एक छोटी बात करें, पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी चीजें अवेलेबल हैं। आप अफ्रीकन कंट्रीज में जाएं, उधर वो रोड्स बना रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में उनके मुख्तलिफ किस्म के उधर उन्होंने वो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। इवन अमेरिका जो है, अमेरिका के अंदर उनके मेन प्रोडक्ट्स चाइनीज की अवेलेबल है, इन जापानीज की अब आप देखें पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, और नई से नई दुनिया में वो एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, ऐड ऑन करते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी मार्केट क्या है, क्यों उनकी ये दे आर सक्सेसफुल इन द न्यू मार्केट्स, वो उस कंट्री के लिहाज से उनकी कैपेसिटी और उनके पास सिंपल वर्ड्स में जितने पैसे उस लिहाज से वो चीज बना के पेश कर देते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं। अच्छा जी, आगे आगे जी, इसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आगे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है कि नई चीज, नई जो पुरानी चीज के अंदर कुछ एड ऑन आप करते हैं, कुछ फीचर ऐड करके, तो वो भी एक नई प्रोडक्ट के तौर पे आप पेश कर देते हैं, एडिशनल एसेसरीज उसमें ऐड करके वो कर देते हैं। तो क्या है, न्यू प्रोडक्ट है, करंट मार्केट है, मार्केट हमारी वही है, उसके अंदर आपने न्यू प्रोडक्ट कर दी। एक तो होता है वंस फॉर ऑल एब्सोल्युटली न्यू थिंग, एक होता है कि आपने पुरानी थिंग्स के साथ, चीजों के प्रोडक्ट के साथ विद एडिशनल फीचर्स, एडिशनल एड ऑन्स करके, तो वो चीज आप न्यू प्रोडक्ट एड ऑन कर देते हैं करंट मार्केट के अंदर। इसमें जैसे मैकडोनल्ड है, डिफरेंट किस्म के वो वैसे फास्ट फूड इंडस्ट्री है, लेकिन इसके विद इन दैट डिफरेंट किस्म के नए बर्गर्स को ऐड कर लेना, KFC के डिफरेंट किस्म के वो चीजें ऐड कर देना, रमजान पैकेज में डिफरेंट किस्म को वो और नए पैकेज चीजें ऐड करके वो कर देते हैं। बेसिकली वो चीज वेदर को भी जेन में रखते हैं, लोगों को भी जेन में रखते हैं, जियोग्राफिकल लोकेशन में लोगों की टेस्ट को जेन में रखते हुए, उनके जो स्टेपेंड है, लोकल खाने जो खाते हैं, उस सारी चीजों को जेन में रखते हुए, उनकी डिमांड, ज़ाहिर नीड और वांट और डिमांड सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो दे ऐड ऑन द थिंग्स। जैसे अभी गूगल ने भी क्या किया, उन्होंने डेवलप कर लिया न्यू ब्राउजर, अभी रिसेंट पास्ट में किया क्रोम के तौर पे, तो वो भी एक न्यू प्रोडक्ट उनकी बन गई। इसमें कोई भी नया प्रोग्राम आता है, नए प्रोग्राम के अंदर अभी देखो विंडोज है, विंडोज डिफरेंट किस्म की विंडोज की सीरीज चलती है, तो वो ऐड हो गई। सैमसंग मोबाइल की हम बात करते हैं, कल हम सैमसंग मोबाइल की बात की थी, तो मोबाइल के नए से नए फीचर आते हैं, नया उसमें मॉडल आ जाता है, नए मॉडल के अंदर नए फीचर होते हैं, तो वो नई प्रोडक्ट बन गई। मार्केट आपकी सेम ही है, लेकिन अभी देखो ना, ये भी नए, आप देखो जब मोबाइल नहीं थे, जो अभी अपने पेरेंट्स से आप लोग आप पूछ सकते हैं, मोबाइल नहीं आपके दौर में, तो मोबाइल की किसी न किसी शेप में अवेलेबल थे, लेकिन मोबाइल बिल्कुल ही नहीं थे, तो फिर मोबाइल आ गए, तो वो एक उस वक्त जब आए थे, इट वाज अ टोटली न्यू प्रोडक्ट, it was a totally new product. So now I am going towards the fourth category, that is the diversification strategy. The diversification strategy है कि you diverse कर गए हैं, पुरानी प्रोडक्ट से भी डिवर्स कर गए हैं, पुरानी मार्केट से भी डिवर्स कर गए हैं, तो आपको नई मार्केट में अभी चले गए हैं, तो आपको नई चीज आ गई और नई मार्केट में जाके सारा कुछ करते हैं। एक न्यू प्रोडक्ट इन द न्यू मार्केट, आगे ये कब होती है, ये उस वक्त होती है जब आपके पास कैपेसिटी है कुछ करने की, कोई चीज बनाने की, कुछ इन्वेस्टमेंट करने की, लेकिन उस वक्त मार्केट जो सेचुरेटेड हो चुकी होती है। जब मार्केट सेचुरेट हो जाती है, तो उस वक्त आप डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी में जाते हैं कि नई मार्केट भी ढूंढते हैं, नई प्रोडक्ट भी बनाते हैं। तो जब आप जब मोबाइल आए, पाकिस्तान में तो नहीं बने थे, उन्होंने उस वक्त नई मार्केट पाकिस्तान में एक किस्म के मोबाइल की यूजर के तौर पे नई मार्केट भी ढूंढ ली और नई प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दी। अभी नई गाड़ियां आप देख लें, मुख्तलिफ किस्म की अभी जापानीज गाड़ियां पाकिस्तान में आ रही हैं, तो वो उन्होंने क्या है, ये किस्म का वो भी उन्होंने डाइवर्सिफाई करके इधर आ गए, क्योंकि नई गाड़ियों को वो जापानीज गाड़ियां डिफरेंट किस्म के मॉडल्स, और उन्होंने उसको रिफर्बिश करके तो हमें पेशकश कर दी। आई होप सो ये हमारे डेवलपमेंट ग्रोथ स्ट्रेटजी, इट्स अ बिट क्लियर।
अभी इसके अंदर फर्दर ये आ जाता है कि ये जो डाइवर्सिफिकेशन भी है, जैसे मैं बातचीत में पहले जिक्र किया था कि रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन होती है, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन भी होती है। एक कंपनी है कि पहले वो सेम चीज उसी प्रोडक्ट लाइन की कोई चीज उधर पेश कर रही है, लेकिन कई एक वंस फॉर ऑल डिफरेंट किस्म की चीज पैदा कर रही है। जैसे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मैंने जिक्र किया था, बेसिकली ये डाइवर्सिफिकेशन है उसके पोर्टफोलियो में। अगर का उसका कोर बिजनेस ये है किसी कंपनी का कि वो पावर जनरेशन करते हैं, लेकिन साथ ही उसने वो अपना फूड बिजनेस करना शुरू कर दिए। फर्ज किया ये एंग्रो वाले हैं, ये फर्टिलाइजर भी बनाते हैं, साथ ऑल पर दूध भी बनाते हैं। तो इस तरह और भी फूड की आइटम्स भी उनकी काफी ज्यादा हैं, वो बनाते हैं। तो इस तरह ये कि उनका वो अनडाइवर्सिफाइड करके रिलेटेड भी हो सकता है, तो अनरिलेटेड किस्म की चीजें भी इसके अंदर आ सकती हैं। अच्छा जी, ये है अगेन वो थोड़ी सी फर्दर एक्सप्लेनेशन आ गई। एक्सपेंशन इनटू अदर कंट्रीज, मार्केट पेनिट्रेशन में, देन प्रोडक्ट में एसेसरीज भी है, इंटीमेट क्लोथिंग है, डाइवर्सिफिकेशन है, सर्फ वियर, हैंग टेन किड्स, स्मार्ट कैजुअल। नहीं वो अगर आपके हैंग टेन वाले तो डिफरेंट किस्म की फर्दर उन्होंने अपनी डाइवर्सिफाई करके नई चीजें बनाने शुरू कर दी। ये फर्दर उसकी एक्सप्लेनेशन ही है। मार्केट मोर सेल्स टू करंट कस्टमर विद चेंजिंग। ये अभी मैंने सारी एक्सप्लेनेशन तो सारी अपनी कर दी है बाय एंड लार्ज, तो इसमें मैं ज्यादा अभी एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं दूंगा, मैंने सारी चीजें बता दी हुई हैं। जैसे प्रोडक्ट के अंदर क्या न्यू स्टाइल आ गए, फ्लेवर आ गए, कलर आ गए, मॉडिफिकेशंस आ गई। इवन डिफरेंट किस्म की आप देखेंगे ब्रांड आइसक्रीम का जो बिजनेस करते हैं, उसके अंदर डिफरेंट किस्म की फ्लेवर्स वो ऐड कर देते हैं, स्टाइल ऐड कर देते हैं। अब ये भी एक आइसक्रीम में के दोनों साइडों में बिस्कुट और दरमियान में आइसक्रीम में, तो एक डिफरेंट किस्म का लुक, एक बेसिकली अट्रैक्ट करने वाला तरीकाकार यही होता है कि आप चीज ऐसी बनाएं कि लोगों को वो कहेंगे एटलीस्ट फर्स्ट टाइम दे शुड यूज इट, फर्स्ट टाइम दे शुड यूज इट। तो इस तरह की अट्रैक्टिवनेस वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आइसक्रीम विद इन द बिस्कुट, उसका नाम आप जानते हैं सारे। तो वो एक है कि जो भी खाने के, यार देखे खाने के क्या कैसा टेस्ट आता है, कैसी लगती है। तो ये होती है आपका प्रमोशन का स्टाइल ऐसा हो कि कस्टमर जो है ना मजबूर हो जाए, टीज्ड हो जाए कि उस प्रोडक्ट को यूज करे। ज़ाहिर उसकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना वो प्रोडक्ट के ऊपर। अगर कोई डायमंड्स की आ रही है, ओडी की एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन आ रही है, मर्सिडीज की एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन आ रही है, अभी आम स्टूडेंट या मैक्सिमम ऑफ दैट मैं कहूंगा सारे हो सकता है ले भी ले, तो सारे तो उसकी कैपेसिटी नहीं है वो चीज लेने की। वो कैपेसिटी के हिसाब से ही होगी ना उसकी, जो अट्रैक्ट उस वक्त करेगी जब उसकी कैपेसिटी में है, कि वो उसकी कैपेसिटी है कि वो चीज ले सकते हैं, तो फिर तो ठीक ले लेगा। उसको उससे मिलते जुलते उसके पास पैसे हैं, उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो ले सकता है, देन इट विल बी पॉसिबल फॉर हिम। न्यू बिजनेस की हम डाइवर्सिफिकेशन की बात कर ली है, तो ये अभी कोका कोला की एग्जांपल भी इसमें आ जाती है कि मार्केट पेनिट्रेशन में उन्होंने डिफरेंट किस्म के किए हैं कि एग्जिस्टिंग के अंदर जो उनका ब्रांड था उसको ऐड ऑन करने के, प्रमोशंस करने के प्रोडक्ट में, अगर भी इसमें चेरी और वेनिला उन्होंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एक वो अभी फ्लेवर्स ऐड किए हैं। तो उसमें क्या जी क्या करंट मार्केट है, न्यू न्यू मार्केट के अंदर यो चीजें आ गई। मार्केट डेवलपमेंट के अंदर जो है उन्होंने क्या कि जी कोक में जीरो कोक है, डाइट कोक है, देन रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में वो बोटल्स में आ गई। उनकी टी शर्ट्स वगैरह, शर्ट्स वगैरह ये इस तरह भी उन्होंने साथ देते हैं, गिफ्ट हैम्पर की शेप में देते हैं, लेकिन वैसे भी हैं। तो पाकिस्तान में नहीं तो बाहर तो इस तरह की चीजें। तो बेसिकली वो चीज है कि उनका मेन एम तो उनका मेन प्रोडक्ट है उसके ऊपर फोकस करना। उसको जो अगर टी शर्ट भी बनाई थी उसके ऊपर कोका कोला लिखा, अगर कोई पहनेगा तो बेसिकली वो उनकी एडवर्टाइजमेंट ही कर रहा होगा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। अभी ओके अभी मैं वो ग्राफ के ऊपर आता हूँ। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल प्रोसेस है क्या? The process of developing and maintaining a strategic fit between the organization goal and capability. अभी गोल और कैपेबिलिटी दोनों डिफरेंट चीजें हैं। आपने गोल तो हाई लेवल का सेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट और इन टर्म्स ऑफ द
आपकी इन्वेंट्री, आपकी कितनी क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन आपके अंदर अगर कैपेबिलिटी नहीं है तो देन यू कांट डू इट, ठीक है ना। अगर फिर डेफिनेटली यू कैन नॉट चेंज द मार्केट में जो आपको अपॉर्चुनिटीज हैं वो आप उसको अवेल नहीं कर सकते अगर ऐसा आप करेंगे तो। हाँ सर, मसलम सर कैसे हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र है सर, अल्लाह का शुक्र सर। आऊंगा सर इंशाल्लाह। हाँ नॉर्मल है, रूटीन है सर। हाँ इंशाल्लाह सर, नॉर्मल सर। डन सर, डन सर, डन सर। कोई मसला नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगा जो भी मामला, पीछे डॉग शेक सर निकालने कर लेंगे सर। इट विल बी सर। सर मैं कर लूंगा सर। मैं सर, इट विल बी, इट विल बी सर। कौन सा वाला सर? मरी वाला सर, वो उसमें उसमें वो उसको ड्राफ्ट भिजवा दिया था, उसके जो तरीकाकार है ना, वो इसमें जो जो वो लिख लिया था कि रिक्वायर्ड मेंटेनेंस जो हमने फिक्रा में उसमें तो मेंट करा के ना उसको कहा तो उसको भेजो, उसने ओके करना है। व्हाट्सएप करेगा, वो व्हाट्सएप पे ओके करेगा तो फिर हमें अपना प्रोसेस करना है सर। वो अभी मैं देख लेता हूँ वो कल सारा कुछ। ठीक है सर, मैं कर सर। वो पैसे उसको चाहिए कोई ना, वो कह रहा मैं कल उसको वो कहते 50,000 चाहिए, वो प्रोसेस करके फाइनेंस से ले देंगे सर। मैं चेक कर लेता हूँ सर कल से। सर मैं कर लेता हूँ। मैं सर सारा डिटेल में, इसलिए उसको उसका मुझे फोन आया था, मैं कल सारा चेक करके मैं आपको मैं कर लेंगे, मैं ऑफिस आऊंगा। ओके सर, डन सर। मैं कह रहे मैं सर वो मैं इसलिए उसको मैं बाद में, मैं के सुबह आके सारा चेक करके कर लेंगे। मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा सर इंशाल्लाह। ओके सर, ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैं मैं अपनी तरफ से म्यूट किया लेकिन आई थिंक सो आई कुड नॉट म्यूट इट एनीवे। डेवलपमेंट के करिए कंपनी मिशन सपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, बिजनेस प्लान्स आर मोर कस्टमर्स एंड कम्पिटिटिव ओरिएंटेड। अभी ये बिजनेस प्लान जितने भी होते हैं ये क्या है, उसमें बेसिक फोकस के तो कस्टमर और कंपिटिटर ओरिएंटेड होते हैं, कंपिटिटर जो है उसके ओरिएंटेड होते हैं। इसको बिजनेस प्लान भी कहते हैं, मार्केट प्लान भी कहते हैं। और इसकी जो ड्यूरेशन क्या होती है 1 ईयर, लेकिन उसके 1 ईयर से ज्यादा भी हो सकती है। अच्छा, प्लान वेरी इन लेंथ फ्रॉम अंडर 10 पेजेस टू 50 पेजेस। वो एक गेम कोई भी डिपेंड करता है कि आपके प्लान किस तरह का है, किस लेवल का प्लान है, उसका साइज भी उस लिहाज से हो सकता है। उसके जो होते हैं फ्रीक्वेंटली साइटेड शॉर्टकम्स ऑफ करंट मार्केट प्लान अकॉर्डिंग टू मार्केट एग्जेक्टिव, लैक ऑफ रियलिज्म, इनसफिशिएंट कॉम्पिटिटिव एक्सेट्रा, ये सारी प्लान की जाती हैं। अभी मैं कमिंग टू द बैक स्लाइड। अभी एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल प्रोसेस। वैसे सबसे पहले कि प्लानिंग आ जाती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है, कंट्रोल्स आ जाते हैं। कोई भी पहले है प्लान के, मैं शुरू में कुछ बताया कि उसकी नीड फेल्ट होती है, फिर उसकी इनिशियल प्लानिंग होती है, फिर डिटेल्ड प्लानिंग होती है। डिटेल्ड प्लानिंग में डिफरेंट सेगमेंट्स में चीजें आई थी, जैसे पहले मैं बताया था बिजनेस प्लानिंग, Zubayyat. Okay, lecture. It is up to you if you want to listen that 403. It is up to you.
ओके। अच्छा, ये प्लानिंग में आ गया कि प्लानिंग कॉर्पोरेटिव लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, बिजनेस प्लानिंग, प्रोडक्ट प्लानिंग, देन इम्प्लीमेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्लीमेंटेशन होती है, देन मेजरिंग रिजल्ट, डायग्नोस्टिंग रिजल्ट एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। कोई भी चीज है उसमें उस प्लान या उस बिजनेस से रिलेटेड डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस होते हैं। प्रोसेसेस में क्या है, इनिशिएशन प्रोसेस है, प्लानिंग प्रोसेस है, देन आप एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है, देन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोसेस है, देन जी क्लोजर वो प्रोसेस है। देन डिफरेंट किस्म के आप इसको कहेंगे, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लेवल पे चली जाती हैं चीजें, और जो वर्टिकल लेवल पे आपको कोई चीजें आ जाती हैं जिसमें इंटीग्रेटेड नॉलेज रिलेटेड चीजें आ जाती हैं, उसके नीचे स्कोप रिलेटेड, शेड्यूल रिलेटेड, कॉस्ट रिलेटेड, प्रोक्योरमेंट रिलेटेड, देन आपकी बजट भी उसके अंदर आ जाता है, और जो मुख्तलिफ किस्म की नॉलेज एरिया के लिहाज से आ जाती हैं, जिसमें स्टेक होल्डर से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, रिसोर्सेज हैं, क्वालिटी है। तो ये सारी चीजों को ज़हन में रखते हुए आप लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, वैसे इस तरह चीजें मूव करती हैं। इन डिटेल सारी चीजें ऐड ऑन होती है, वर्किंग होती है, फिर जाके एक प्लान की शेप बनती है। ऐसे नहीं कि सिंपल उठाया और प्लान बन गया। आपने ए टू जी एक एक चीज को वर्क करना होता है, प्लान करना होता है, सेट करना होता है, तो उसके बाद सारी चीजें आपकी ये प्लानिंग में होती है। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन क्या है? कोई भी जो प्लान है, जैसे मैं आपको को प्रोसेस एरिया में आ गया, इनिशिएशन, देन प्लानिंग, देन एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो आपका एग्जीक्यूशन है। इम्प्लीमेंट जो भी प्लान है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, वो इम्प्लीमेंटेशन क्या है? तो इम्प्लीमेंट जब हो रहा है, देन यू आर मैनेजिंग द थिंग्स, यू आर मैनेजिंग द प्लान, सारा कुछ है। कंट्रोल्स क्या है? कोई भी काम जो है कंट्रोल के बगैर नहीं हो सकता। गाड़ी का भी कंट्रोल नहीं तो गाड़ी नहीं चल सकती। कोई प्रोजेक्ट है, उस वक्त तक जब तक उसका कंट्रोल नहीं है वो प्रोजेक्ट नहीं बन सकता। कोई चीज ऑपरेशन लेवल पे कोई काम हो, उसका कंट्रोल नहीं, वो नहीं बन सकता है। कंट्रोल और क्या चीज है? आपकी प्लान थिंग और एक्चुअल हैपनिंग का दरमियान में जो गैप आता है या डिफरेंस आता है, दी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वाले उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जो गैप दरमियान में आ गया, आपका गैप आ गया, जो उस वक्त तक चीज बननी चाहिए थी, अभी प्लान में या प्रोडक्ट में, वो उस टाइम फ्रेम जब आपने उसको कंट्रोल वन में देखा, उसको जिस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक होना चाहिए था, अगर तो वो है तो गुड, अगर उसमें गैप है, गैप से मुराद उस तरह नहीं है चीज, डेफिनेटली वो उसके बाद फिर अलग चीज है, उसको चीज को रिजेक्ट होती है, रीडू होती है, रिपेयर होती है, क्या होता है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। तो क्या मेजरिंग रिजल्ट्स, ये गैप क्या है? इट्स अ मेजरिंग रिजल्ट। आप जो रिजल्ट्स हैं उसको फिर आप मेजर करते हैं कि जो आपकी चीज क्या है, उसके पर वो चीज बनी कि नहीं। देन उस डायग्नोस्ट कर लेते हैं, वो नहीं, उसको आइडेंटिफाई हो गए आपके जो रिजल्ट्स हैं, और टेकिंग करेक्टिव एक्शन। आपको एक्शन, अगर तो चीज ठीक है तो पास होकर आगे चली जाएगी, अगर उसमें कोई गड़बड़ है, प्रॉब्लम है, तो वो चीज से रिजेक्ट हो सकती है, रीडू हो सकती है, जो भी स्क्रैप में जा सकती है, कुछ भी वो चीज होती है। तो ये है प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल प्रोसेस। सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बताया कि किस तरह चीजें लेफ्ट टू राइट जाती हैं, टॉप टू बॉटम आती हैं। टॉप टू बॉटम में किन चीजों को आप मद्देनजर रखते हैं, लेकिन चीजें जो मूव करती हैं लेफ्ट टू राइट, आपको मूव करते हुए चीजें इंप्लीमेंट की तरफ चली जाती हैं। ये चीजें मैंने आपको बता दी थी, राइटअप में थोड़ा सा पहले मैं बता दिया, फिर ग्राफ में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्लानिंग प्रोसेस एक है। इसमें जैसे मैं आपको बताऊंगा, जो बेसिक जो फोकस है, कस्टमर है, देन कंपिटिटर्स हैं, जिसको आपने जेन में रखना है। कस्टमर है और कंपिटिटर्स को जेन में रखने हैं। जो भी कंपनी काम कर रही है, अपने मिशन, ऑब्जेक्टिव और रिसोर्सेज को सामने रखते हुए कस्टमर के नीड और अदर सेगमेंटिंग डायमेंशन को आपने जेन में रखना है। उसकी नीड है, नीड मैंने आपको इसको थोड़ा सा फिर मैं बताऊंगा। खाना, उससे ये छोटी सी एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि समझने में आसानी हुई थी। कस्टमर ने खाना खाना है, कोई जो भी है उसको भूख लगी है, ये उसकी नीड है। अभी ये वो पाकिस्तान में है तो उसका खाने का स्टाइल और है। गुजरांवाला में कस्टमर है, वो हो सकता है चावल पसंद करें,
लाहौर में कस्टमर हो सकता है वो रोटी पसंद करे, अगर यही कस्टमर किसी दूसरे मुल्क में हो सकता है उसकी रूटीन में वो पिज्जा खाता है, किसी तीसरी जगह हो सकता है कि वो भात टाइप बांग्लादेश में चले जाएं वो फिश ही खाता है सिर्फ। तो वो मुख्तलिफ फिर उसकी नीड को पूरा करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट को डिफरेंट सेगमेंट्स को आपने जेन में रखना है। तो उसकी नीड, उसकी आदात, उसके इलाके के लिहाज से किस तरह से नीड पूरी हो सकती है, ये आपने फिर अपने जेहन में रखना है। कंपिटिटर्स में ना अभी आके कंपिटिटर एक करंट आपके जो आपको नजर आ रहे हैं विजिबल कंपिटिटर वो क्या है, आपने बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया लेकिन इतने ज्यादा कंपिटिटर आ गए कि आपका मार्केट शेयर ही श्रिंक हो गया, आपके लिए सस्टेन करना ही मुश्किल हो गया। ये भी आपने अपने जेहन में रखना है कि आपको आपको जेन में रखने का सस्टेनेबिलिटी। आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है तो उस बिजनेस को, उस प्रोडक्ट को जो जिस बनाने के लिए आपने किया है उसको आपने सस्टेनेबिलिटी जेन में रखनी है, कितनी देर वो सस्टेन कर सकता है, और रिसाइकलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो भी आपने जेन में रखनी है। अब बहुत को एक चीज होती है, आपने एक बंदे ने हो सकता है जिंदगी में एक दफे कोई चीज खरीदी है, दैट्स अबाउट ऑल, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो लेकिन कई चीजें होती है रिपीट होती हैं, आपको उसकी लाइफ साइकिल इतना ज्यादा नहीं होता, वो रिपीट होती रहती है, कस्टमर उसको यूज कर, खाने पीने की चीजें तो है ही है, अभी कपड़े भी आप देखें वो भी रिपीट होते हैं, शूज रिपीट होते हैं, आपकी जिंदगी में बाकी और सी चीजें हैं जो आपको रूटीन में ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो मेन एम बताने का ये है कि वो चीज ऐसी हो को जो आपको बाद में भी उसकी सेल जारी रहे, ये नहीं कि वन टाइम सेल के बाद आप फारग हो जाए। मकसद कहने का ये है कि उसको सेल को जेन में रखते हुए आपने करना है। अच्छा जी, कंपनी ये तीनों मूव फॉरवर्ड स्वॉट एनालिसिस आ गई। स्वॉट एनालिसिस का पहले हमने 3 दफा पढ़ा है, आगे मैं एक एग्जांपल में भी आपको समझाऊंगा, इसके बाद शायद स्लाइड वो उसको मैं समझाऊंगा क्या है। टारगेट सेगमेंटेशन है, मुख्तलिफ जगहों पे आ गया, पोजीशन है कि वो आप कस्टमर के जेन में आपके प्रोडक्ट की पोजीशनिंग क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, और सारी चीजों को टारगेट मार्केट के अंदर आपने ये टारगेट में मार्केटिंग मिक्स को जेन में रखना है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, आपने रेट चीज की जितना बनता है उतना ही अगर रखेंगे, रेट आपको पर फोर्स उतना रखना पड़ेगा। रादर आपकी प्रोडक्ट अगर सेम टाइप, क्योंकि कंपटीशन तो सेम प्रोडक्ट का आपस में हो रहा है ना, अगर आपने रेट सेम मिलता जुलता जो मार्केट के अंदर रखा है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज कंपटीटर बैठा हुआ ना, हमने ज्यादा रेट रख लिया तो कंपटीटर बैठा वो आपको नहीं उठने देगा, लोग आपकी प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे, जो भी कंपटीटर आपके साथ बैठा वो उसकी प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। एक दुकान पे एक सेम चीज का रेट, अक्सर आपने देखा होगा कि परचून की दुकानों में आप जाएं एक रेट डिफरेंट है, दूसरी में जाएं उसका रेट डिफरेंट है। तो वो सारी चीजें वेरीफाई करती हैं, डिफ्रेंशिएट करती हैं, सारी चीजों को जेन में रखते होंगे, तो आखिर में जाकर चीजें के नैरो डाउन होती जाती है। एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स जो है ना आपके ऊपर अफेक्ट होते हैं, इंटरनल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अभी स्वॉट एनालिसिस में जो इंटरनल दो फैक्टर हैं वो है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, और एक्सटर्नल में आती हैं अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। अभी इसमें फर्दर स्वाड में दो हिस्से इसके हो जाते हैं कि इंटरनल में स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है, एक्सटर्नल में अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट आ जाते हैं। ओके, कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट पॉइंट। अभी ये कि स्वॉट एनालिसिस मैंने कहा, देखो कोका कोला का मैं थोड़ा सा कि अभी आप पढ़ने के लिए कि उसका वॉल्यूम कितना है, कोका कोला वाला का, वर्ल्ड लार्जेस्ट बेवरेज कंपनी, स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, मोस्ट एक्सपेंसिव बेवरेज डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर लॉयल्टी उसकी है, और उसकी वीकनेसेस के रिलायंस कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, नेगेटिव पब्लिसिटी, हाई डेट लेवल ड्यू टू द एक्विजिशंस। इन्होंने एक्विजिशंस भी सारे कुछ है। अभी अमेरिका में देखें कि वो अंडर डेट, अच्छे खासी चीजों में वो अंडर डेट है। अभी इसमें से थ्रेट क्या है, चेंजिंग यूजर डिमांड फॉर कॉम्पिटिटर ड्रिंक्स। अभी देखो जो पेप्सी है दूसरों का, हालांकि मार्केट सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इस ड्रिंक्स में कोका कोला का है, लेकिन इसकी कंपिटिटर्स अवेलेबल है। मेन कंपिटिटर पेप्सी ग्रुप है, वो पेप्सी, लेकिन मार्केट शेयर मैक्सिमम इसी का, कोका कोला का ये अबाउट 57% है, बाकी अबाउट 25% उसका पेप्सी वालों का है। तो ये इसकी थ्रेट भी, अपॉर्चुनिटीज है, ग्रोथ इन बेवरेजेस कंजम्पशन, इंक्रीजिंग बोतल डिमांड, रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ प्रोडक्शन मटेरियल। ये क्या करते हैं,
अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए कुछ ही अपने पब्लिकेशन में आप प्रमोशंस देते हैं, रेट कम कर देते हैं, रमजान में रेट कम कर दिया, किसी खास ओपिनियन पे रेट कम कर दिया। पाकिस्तान में तो ये लोकल जो है रिटेल वाले जो है ना वो इतना नहीं करते, लेकिन बाहर जो अब मेन ओकेजन पे रेट उनके बहुत कम होते हैं, तो उनकी ज़ाहिर उतनी सेल बढ़ जाती है और उतनी उसका प्रॉफिट मार्जिन उनका मेंटेन हो जाता है। नेक्स्ट मार्केटिंग प्रोसेसेस क्या हैं? Market processing, analyze marketing opportunities, selecting target markets, developing the marketing mix, managing the market efforts. Marketing process. ठीक है, marketing process is process of analyzing market opportunities, selecting target markets, developing the market mix and managing the market efforts. ये सारी चीजें market process कैसे होती है। अच्छा जी, वाटर बोतल वाटर ये भी उसके अंदर ही आ जाती ना, ये रिदा जो उनकी मुख्तलिफ किस्म की जो यूज करते बनाते हैं बोटल्स। अभी वो एक्वाफिना जैसे वो पेप्सी वालों की है, तो नेस्ले वाले कुछ बना रहे हैं, ये नॉर्मल मिनरल वाटर की हम बातचीत करते हैं। एनीवेज, तो दैट्स अबाउट ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज हमने कोशिश की है कि हमने बीसीजी मैट्रिक्स को थोड़ा सा अच्छे तरीके से दोबारा बयान करें विद एग्जांपल्स, और आज वाले टॉपिक्स भी हम एग्जांपल्स के साथ बताने की कोशिश की है कि इसमें और ज्यादा समझ वाला तरीका हो जाए। अभी वो बात तो होता है ना, बंदा मैंने अपनी तरफ से म्यूट का बटन दबाया लेकिन शायद आई कुड नॉट प्रेस इट प्रॉपर्ली।